नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम सुदामा चरित नामक खंड काव्य के प्रमुख पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम सुदामा की चारित्रिक विशेषताएं। सुदामा चरित नामक खंड काव्य का नायक सुदामा है। उनकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, कथानायक। सुदामा का संपूर्ण व्यक्तित्व सुदामा चरित नामक खंड काव्य में एक प्रमुख नायक के रूप में चित्रित हुआ है। कथा के आरंभ से लेकर अंत तक उन्हीं से संबंधित पद खंड काव्य में प्रस्तुत हुए हैं। अतः सुदामा खंड काव्य के नायक हैं। वह एक गरीब ब्राह्मण के रूप में चित्रित हुए हैं जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन का पालन करते हैं। गृहस्थ एवं धर्मनिष्ठ। सुदामा एक शादीशुदा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण हैं। वह उस समय के समाज में प्रचलित परंपरा एवं नियमों के अनुसार जप, तप, योग एवं विविध ब्राह्मणानुकूल धर्म का आचरण करते हैं और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते हैं। तीसरा, गरीब ब्राह्मण। सुदामा चरित नामक खंड काव्य में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में चित्रित हुए हैं और भिक्षा मांगकर अपने जीवन का यापन करते हैं। श्री कृष्ण का सहपाठी मित्र। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी मित्र हैं और दोनों ने गुरु संदीपनी के पास शिक्षा ग्रहण की थी। अनासक्त एवं संतोषी प्रवृत्ति। सुदामा को किसी भी विशेष वस्तु का भौतिक आकर्षण नहीं है। वह भिक्षा मांगकर जैसा भी रूखा सूखा मिल जाए उसे ही प्रेम से स्वीकारने वाले ब्राह्मण हैं। इस प्रकार वह अनासक्त हैं और संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। स्वाभिमानी। स्वाभिमानी स्वभाव होने के कारण सुदामा अपनी पत्नी से कहते हैं कि जब मेरी इतनी उम्र घोर गरीबी में बीत गई तो अब जीवन के थोड़े से दिनों के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने आप को छोटा क्यों बनाऊं। इसके अतिरिक्त वे ये भी कहते हैं कि मित्रता पारस्परिक मिलने जुलने से बढ़ती है और विपत्ति में पड़कर तो कभी भी मित्र के पास नहीं जाना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि सुदामा का व्यक्तित्व स्वाभिमान की भावना से भरा हुआ है। विवेकशील। सुदामा एक विवेकशील व्यक्ति हैं। सुबुद्धि जब बार बार विभिन्न तर्कों से सुदामा को श्री कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करती हैं तो सुदामा उसकी बातों के आगे हार मान जाते हैं और वह तय करते हैं कि अब भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर जाने के अतिरिक्त कोई अन्य रास्ता नहीं है। इससे उनके विवेकी होने का प्रमाण मिलता है। भाग्यवादी। सुदामा को भाग्य पर बहुत अधिक भरोसा है। उनकी पत्नी सुबुद्धि जब यह कहती हैं कि तुम श्री कृष्ण के पास क्यों नहीं जाते, वे तीनों लोकों के स्वामी हैं, हमारी दरिद्रता को वह अवश्य ही दूर कर देंगे। हमारी गरीबी की यह स्थिति है कि घर में टूटा तवा और फूटी हुई कठौती के अतिरिक्त कुछ नहीं है। लेकिन सुदामा कहता है, पावे कहाँ ते अटारी अटा जिनकी विधि दीनी है टूटी सी छानी, जो पे दरिद्र लिखो है ललाट को, काहू पे मेटी ने जात अयानी। यानी ललाट पे जो लिखा है, इससे स्पष्ट होता है कि वह भाग्यवादी विचारधारा का व्यक्ति हैं। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि सुदामा एक अच्छा पति, श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्राह्मण धर्म का पालक, विवेकशील,
भाग्यवादी, निर्लोभी और संतोषी चरित्र का व्यक्ति है और वह सुदामा चरित नामक खंड काव्य का प्रमुख पात्र व नायक हैं। दूसरा, सुबुद्धि की चारित्रिक विशेषताएं। सुबुद्धि सुदामा चरित नामक खंड काव्य की प्रमुख महिला पात्र हैं। वह खंड काव्य की नायिका हैं। उसकी चारित्रिक विशेषताओं को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन कर सकते हैं। कथा नायिका। सुबुद्धि सुदामा चरित नामक खंड काव्य की नायिका हैं। वह गरीब ब्राह्मण सुदामा की पत्नी हैं और खंड काव्य की मुख्य धुरी हैं। सभी प्रमुख घटनाओं के केंद्र में वह हैं। अगला, गृह स्वामिनी। सुबुद्धि घर की मालकिन हैं। जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाने में सक्षम है। वह घोर गरीबी के अभिशाप के समय में भी सर्दी गर्मी में यंत्रणा झेलती आई है। पतिव्रता नारी। सुबुद्धि मनसा वाचा कर्मणा पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी हैं। वह स्वभाव से बहुत ही श्रेष्ठ हैं। सदैव पति की सेवा में लीन रहती है और धर्म के प्रति निष्ठावान है। सहनशील। सुबुद्धि सहनशील स्त्री हैं। उसकी सहनशीलता की प्रवृत्ति उस समय उजागर होती है जब वह अपने पति सुदामा को बार बार श्री कृष्ण के पास जाने को प्रेरित करती हैं और वह कहती हैं कि जीवन भर मैंने गरीबी में समय गुजारा है। खाने को निम्नतम श्रेणी का अनाज, कोदो और सांवा भी भरपेट उपलब्ध नहीं होता है। इन शब्दों से उनके सहनशीलता को प्रकटीकरण होता है। श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था। सुबुद्धि की भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध आस्था है, निष्ठा और श्रद्धा है। सुबुद्धि की कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ और ठोस निष्ठा की अभिव्यक्ति उस समय होती है जब वह कहती हैं कि दीन दयाल श्री कृष्ण को हितैषी के रूप में पाने के लिए यदि 1000 बार छोटा बनना पड़े तो भी बनिए और उसे अपना भाग्य ही समझिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की महान अनुरागिनी है और अध्यात्म के क्षेत्र में उसका ज्ञान किसी से भी कम नहीं है। बुद्धिमती एवं तर्कशील। सुबुद्धि जैसा नाम वैसे गुण। वह अत्यंत बुद्धिमती और तर्कशील हैं। बुद्धि अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और प्रत्युत्पन्न मति हैं। उसके तर्क इतने यथार्थ, प्रेरित, सार्थक और सटीक हैं कि सुदामा का मन उन्हें निरायास ही स्वीकारने के लिए प्रेरित होता है। वह कहती हैं, जो श्री कृष्ण तीनों लोकों में महानतम दानी हैं, संसार जिनके नाम के आधार पर जीता है, उनके द्वार पर तुम नहीं जाते हो और दूसरों के द्वार पर जाकर दैन्य होकर पुकार लगाते हो। श्री यदुपति जिनके हितैषी हैं, वह बुढ़ापे की दहलीज पर अनाज की भीख मांगते क्यों डोले? यह सुबुद्धि का मौलिक सवाल है। इस प्रकार यथार्थ तर्क सुबुद्धि की सबसे बड़ी शक्ति है। बार बार अपने पति को इस बात के लिए समझाती हैं, प्रेरित करती हैं कि वह श्री कृष्ण के पास जाएं। उसके पास सुदामा को भेजने के अनेक कारण हैं जिन्हें वह तर्क द्वारा सिद्ध करती है। धर्मपरायण और सुशील स्त्री हैं। इस प्रकार कथा नायिका सुबुद्धि, सुशीला, पतिव्रता, धर्मपरायण, तर्कशील, बुद्धिमती, विवेकशील, श्री कृष्ण के प्रति अगाध निष्ठा रखने वाली स्त्री हैं। अगला, श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताएं। श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। द्वारिकाधीश के रूप में
श्री कृष्ण यदुपति हैं ऐसा खंड काव्य में चित्रित हुआ है। वह द्वारिका के राजा हैं और सुदामा के सहपाठी और मित्र हैं। दोनों ने ही गुरु संदीपनी के आश्रम में साथ साथ शिक्षा ग्रहण की थी। महादानी एवं दीनदयाल। खंड काव्य में भगवान श्री कृष्ण का व्यापक गुणानुवाद हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से तो श्री कृष्ण परम ब्रह्म हैं, लेकिन इसके साथ महादानी और दीनों पर दया दिखलाने वाले भी हैं। इस प्रकार इस काव्य में उनका महादानी व दीन दयाल रूप सामने आया है। चौथा, दुखों व कष्टों का हरण करने वाले। भगवान श्री कृष्ण दुखों को और अपने भक्तों के कष्टों का हरण करने वाले हैं, उनका निवारण करने वाले हैं। स्वयं सुबुद्धि भी उनके बारे में ऐसा ही विचार करती हैं और आगे चलकर स्वयं सुदामा की गरीबी के दुख और कष्ट के संताप को भी वह दूर करते हैं। करुणा सागर। भगवान श्री कृष्ण का करुणामय रूप सुदामा चरित नामक खंड काव्य में आया है। वे साक्षात करुणा की मूर्ति हैं। सच्चे मित्र। श्री कृष्ण सुदामा के सच्चे मित्र हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उस गरीबों सुदामा को इतना आतिथ्य और सम्मान कैसे मिलता। इतना ही नहीं, सच्ची मित्रता का निर्वाह करते हुए सुदामा को कृष्ण इतना कुछ देते हैं कि सामान्य व्यक्ति तो उसकी उम्मीद भी नहीं कर सकता। करुणा का चरम उत्कर्ष। जब श्री कृष्ण सुदामा के कंटकाकीर्ण जर्जर चरणों को धोते हुए इतने दुखी हुए कि नयनों से अनवरत जलधारा अश्रुधारा बहने लगी और उन्हें सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात के जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, तब उन्होंने अश्रुधारा की बाढ़ से ही अपने मित्र के चरण धो दिए। इसके संबंध में प्रसिद्ध पद भी हैं। ऐसे बिहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सका तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नेनन के जल सो पग धोए। इस प्रकार इसमें भगवान श्री कृष्ण का करुणामय रूप प्रकट हुआ है और यह करुणा का चरम उत्कर्ष रूप है। इस प्रकार इस वीडियो में हमने सुदामा की पत्नी सुबुद्धि और श्री कृष्ण की चारित्रिक विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।